अनुप्रिया पटेल और राजा भैया की जुबानी जंग का असर सोनभद्र तक। पटेल समाज को एकजुट करने के लिए रॉबर्ट्सगंज लोकसभा के पटेल आदिवासी क्षेत्र कोहरवल में जनसभा को संबोधित किया। देश के पूरे लोकसभा में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के लिए दोनों सीटों को जिताने का दबाव बढ़ गया है। जहां एक तरफ रॉबर्ट्सगंज लोकसभा के सांसद का क्षत्रिय व ब्राह्मणों को मन से अमर्यादित शब्द बोलना भारी पड़ गया, तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को मन से चुनौती दे डाली कि जिससे चुनावी पारा बढ़ गया है। इसका खामियाजा मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा की सीटों पर पड़ रहा है। ऐसे में नजदीकी मुकाबले वाली इन सीटों पर सियासी सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अनुप्रिया ने रिंकी कौल को जिताने और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट की अपील की है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 96 से 2 बार विधायक राहुल कौल गंभीर बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी रिंकी कौल जो सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं थी, उन्होंने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए 96 से विधायक चुनी गई। पकौड़ी कौल ने नया मिसाल कायम किया है और अपनी जगह अपने पुत्रवधू को आगे किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल के लिए आपको जोरदार ताली बजानी चाहिए, क्योंकि हमारी संसद ने महिला आरक्षण दिया। अपना दल 100% आरक्षण लागू किया। आपने दोनों सीट मिर्जापुर व रॉबर्ट्सगंज से महिला को चुनाव मैदान में उतारा है। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा के इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। यहां से पहली बार कोई महिला सांसद बनकर जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अगर किसी को चाय पीनी है तो चाय कप प्लेट में मिलेगी। एनडीए गठबंधन की पूरे देश में जबरदस्त लहर है और तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट एनडीए गठबंधन के पास आ रही है। 5वें चरण के चुनाव पूरा होने से पहले सरकार बनाने की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा सीटें गठबंधन के पास आ गई है। इस सरकार की प्राथमिकता युवा, नारी, किसान, दलित व आदिवासी समाज का उत्थान रहा है। 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की होती है। चुनाव में सबसे ज्यादा ताकत कोई देता है तो उत्तर प्रदेश देता है। सोनभद्र की सीट को जिताकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करे। राजा भैया को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो वो भागती नजर आई। चरण में ही एनडीए की नैया पार हो गई थी और 6वें चरण तक तो सुनामी आ गई है और 7वें चरण तक तो जो हमारा इंडी गठबंधन है वो चारों खाने चित हो जाए। राजा भैया के यूपी न्यूज़ 9 के लिए सोनभद्र से ब्यूरो रिपोर्ट।